अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो कि साइज नंबर 7 और 8 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैंने 61 फंदों से शुरू किया है। अगर आप 5 और 6 बनाना चाहते हो तो 49 फंदों से शुरू कीजिएगा। तो इसके लिए 3.25 नीडल चाहिए और एक चाहिए नीटिंग नीडल, और इसी के साथ हम लेंगे 2 मार्कर। और ये है जी वूल 4 प्लाई की, जिसकी मोटाई कुछ इस तरह की है। चलिए जल्दी से हम डाल लेते हैं फंदे। फंदे डालने का तरीका कुछ इस तरह से है। धागा लंबा एक साइड पर निकालेंगे और बीच में से एक नॉट लगाएंगे ऐसे, और इसे नीडल में डाल लेते हैं। आप चाहे जैसे आपको आते हैं वैसे ही फंदे डाल सकते हो। तो 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ते जाएं, फंदे बनाते जाएं। और मैंने 61 फंदे दिए हैं। तो अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं और अगले फंदे से सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह एक रो और बुनेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान बुनाई है इसकी। आप चाहे तो एक ही कलर के साथ भी इसको बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 कलर इस्तेमाल किए हैं। तो जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसमें कलर ऐड कर सकते हो। तो ये दूसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, 24 फंदे इस तरफ, 24 फंदे इस तरफ, और बीच में रखेंगे 13 फंदे, और इन्हीं 13 फंदों को हम बढ़ाएंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। पहले हम 24 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान बुनाई है, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा वीडियो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक मार्कर। एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक बुन लेंगे, एक बढ़ाएंगे, एक बुन लेंगे। इसी तरह हम 13 फंदे बुनेंगे। फंदे बढ़ाने का तरीका आपको इसी तरह रखना है। तो यहाँ पर एक मार्कर लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरफ भी 24 फंदे हैं। इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। बस बीच के फंदों को ही हमें बढ़ाना है। तो ये वाले 24 फंदे भी हमने बुन लिए हैं, लास्ट का स्टिच उल्टा करके। और जब रो को शुरू करेंगे इसे बिना बुने उतारेंगे। अभी हम 24 फंदे बुनेंगे और फिर आगे के फंदे बुनेंगे। इस तरह से। अभी ये देखें फंदे को किस तरह से आपको बुनना है। नीडल में इस तरह से लीजिए और दूसरी नीडल को बीच में डालिए और इसे बुन लीजिए। यानी कि इस धागे को हमें मोड़ कर बुनना है, स्टिच को मोड़ना है बस ऐसे। इस तरह करने से बीच में होल नहीं बचेगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। फंदे बढ़ाने का तरीका आपको इसी तरह करना है और बुनाई भी आपको इसी तरह करनी है। तो बीच के फंदे जो हैं वो हमारे 27 हो गए हैं, तो इनको हम इसी तरह बुनकर कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर फिर से मार्कर लगा लेंगे और ये वाले 24 फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे। अभी हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। पहले हम 24 फंदे बुनेंगे और उसके बाद 27 फंदों के फिर से एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे। और ये हमारा 5वां रो है। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया, एक बुन लिया, एक बढ़ा लिया, एक बुन लिया। सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था ना, सेम वैसे ही करना है।
तो 27 फंदों को हो जाएंगे 55 फंदे। दोनों साइड पर जो फंदे हमने छोड़े हैं ना, जब आप 5 और 6 साइज के लिए बुनोगे तो आपको 18-18 फंदे छोड़ने हैं, बीच में 13 ही रखने हैं। तो ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इस रो को हम बुनेंगे सेम वैसे ही जैसे पहले हमने बुना था ना, फंदों को मोड़कर। 24 फंदे पहले बुन लेंगे और बीच के फंदों की बुनाई सेम ही होगी जैसे पीछे किया था, इस तरह से। इसे बड़ा साइज अगर आप बनाओगे तो साइड के फंदे ही बढ़ेंगे, बीच के फंदे सेम ही रहेंगे। छोटा साइज मैंने आपको बता दिया है, यानी कि 5 और 6 के लिए आपको 49 फंदों से शुरू करना है। और इसके लिए हमने जैसे मैंने बताया है कि 61 फंदों से शुरू किया है। और बाकी साइज के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कितने फंदों से शुरू किया जाएगा। अभी हमारे बीच के फंदे 55 हो गए हैं, तो साइड के 24 फंदे भी बुन लेते हैं। अभी 6 रो हो गए हैं, ये 7वां रो है। ये 7वां रो हम ऐसे ही बुनेंगे, इसमें कोई भी फंदा हम बढ़ाएंगे नहीं, सीधा सीधा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम आगे बुनेंगे 2 रो और। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 9 रो बुने हैं और 1 2 3 4 5 लाइनें इस तरफ और 4 लाइनें इस तरफ नजर आ रही हैं। 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 रो से शुरू किया था, फिर 4 रो में हमने फंदे बढ़ाए हैं और उसके बाद जो है हमने बुने हैं 3 रो, तो टोटल हो गए 9 रो। तो अभी आगे देखिए हमें क्या करना है। तो यहाँ से अब हम जो है डिज़ाइन बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेंगे इस तरह से और अगले फंदे से यहाँ से कलर लगाएंगे और डबल धागे के साथ इसको बुनेंगे ऐसे। बस 2 बार धागा घुमाना है। 1 2, 2 स्टिच हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गए और ये है 5। तो 5 स्टिच हम डबल धागे के साथ बुनेंगे और यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम नॉट लगा देते हैं अच्छी तरह से क्रीम रंग के धागे के साथ। जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको बाद में हम कट कर देंगे। तो अभी ये 5 स्टिच हमने बुन लिए हैं डबल धागे के साथ, एक को स्किप करेंगे, फिर 5 स्टिच हम बुनेंगे डबल धागे के साथ। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हो। एक को स्किप करेंगे, 5 फंदे डबल धागे के साथ। डबल धागा यानी कि 2 बार धागे को घुमाना है नीडल में। तो ये डिज़ाइन का हमारा फर्स्ट रो है। अभी हम यहाँ से रो गिनेंगे। ये लास्ट में देखिए हमारे पास 6 फंदे हैं, तो यहाँ पर 5 फंदे हम बुन लेंगे डबल धागे के साथ और एक स्टिच को हम स्किप कर देंगे इस तरह से। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा रो देखें। ये वाला जो स्टिच है वो हम बुन लेंगे।
इस तरह से। और ये स्टिच खोलेंगे, पांचों स्टिच खोल लेने हैं। तो अभी ये 5 स्टिच हमें इस तरह से बुनने हैं कि फिर से हमें 5 स्टिच बनाने हैं। एक बार बुन लिया, धागा लपेटा, फिर बुन लिया, फिर धागा लपेटा, फिर बुन लिया। तो यहाँ पर फिर से हमारे 5 स्टिच बन गए हैं। स्किप किए हुए फंदे को फिर से स्किप भी कर लेना है। फिर से वही दोहराएंगे, 5 स्टिच खोलेंगे और इनके फिर से 5 स्टिच बना देंगे। इस तरह से नीडल को इसके बीच में से लेना है और फिर उल्टा बुनते हुए 5 स्टिच बना लेने हैं। 2, 3, 4 और 5। ये देखें, ये 5 है। स्किप किए हुए फंदे को स्किप कर देंगे। ये वाला रो हम इसी तरह बुनेंगे। ये डिज़ाइन का दूसरा रो है। एक को स्किप करना है और 5 स्टिच के फिर से 5 स्टिच बना लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान डिज़ाइन है ये और बनकर खूबसूरत बहुत लगता है। बच्चों के कार्डिगन या बड़ों के कार्डिगन या स्वेटर, इसमें भी आप डाल सकते हो ये डिज़ाइन। तो ये लास्ट के स्टिच हैं। लास्ट के शुरू के स्टिच आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। अभी ये वाला स्टिच हम बुन लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये दूसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम तीसरा रो बुनेंगे और धागे को चेंज करेंगे। क्रीम रंग के धागे के साथ हम बुनाई करेंगे। अभी हमें स्किप किए हुए फंदे को भी बुन लेना है। इसी तरह हम फर्स्ट फंदे को भी नीचे से इस तरह से धागा उठाकर बुन लेंगे ताकि बीच में जो है होल ना रहे, क्योंकि स्किप किए हुए फंदे को हमें इसी तरह बुनना है। इस तरह से अभी ये 5 स्टिच हम सीधे सीधे बुनते हुए इस तरह से बुनाई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से फ्लावर बन गया है। अभी इसको सीधा करेंगे स्टिच को और नीचे से 2 धागे आपको उठाने हैं। ये 2 हैं, ये देखें, 1 और 2। 2 धागों को नीडल में लें और सीधा बुन लें, बस इस तरह से। अभी ये हमारा तीसरा रो है डिज़ाइन का। तो इसी तरह ये तीसरा रो बुना जाएगा। एक स्टिच को पीछे से 2 धागे उठाकर बुनना है और 5 स्टिच हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। वैसे तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सब समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। साइज़ के मुताबिक भी आप सवाल कर सकते हो कि कितने स्टिच लिए जाएंगे या कितने रो बुने जाएंगे आगे।
5 और 6 साइज के लिए यहाँ तक ऐसे ही बुना जाएगा जैसे 7 और 8 के लिए बुन रहे हैं। आगे चल के थोड़ा रो में फ़र्क आएगा और कुछ नहीं। तो 4 साइज के लिए मैंने आपको इसमें समझाया है। तो ये लास्ट का स्टिच है, ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से धागे को उठाना है और इसको सीधा बुनना है ऐसे। ठीक है। अभी हम चौथा रो बुनेंगे। चौथा रो हमें सीधा सीधा ही बुनना है क्रीम रंग के साथ। फर्स्ट फंदे को इस तरह से निकालना है और सीधा सीधा बुनते हुए चौथा रो कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान डिज़ाइन है ना ये। तो ये लास्ट के स्टिच है। ये उल्टा करके बुनेंगे। अभी हम डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे और यहाँ पर देखें ये 4 स्टिच हम छोड़ेंगे और ये डिज़ाइन जो है वो बीच में लाएंगे यहाँ पर। सेम वैसे ही बुनना है जैसे हमने पीछे बुना है, बस थोड़ा सा ही चेंज है। 1 2 3 4। तो 4 स्टिच हम स्किप करेंगे और आगे 5 स्टिच को हम फिर से डबल धागे के साथ बुनेंगे जैसे पीछे बुना था ना। डबल धागा लपेट कर, यानी कि धागे को 2 बार लपेटना है इस तरह से। अभी 1 स्टिच स्किप करना है और 5 स्टिच को डबल धागे के साथ बुनना है। सेम ही बुनाई है, बस इस रो में ही थोड़ा सा फर्क है कि हमें शुरू में और आखिर में 4-4 स्टिच छोड़ने हैं। बाकी के रो सेम ही पड़ेंगे जैसे हमने पीछे बुने हैं ना, सेम ही वैसे ही बुना जाएगा। ये देखिए लास्ट में हमारे पास 4 स्टिच हैं तो इनको स्किप कर लेंगे ऐसे। तो ये 7वां रो है, छठा रो। 7वां नहीं, छठा रो है ये। तो छठे रो को हमें सेम वैसे ही बुनना है जैसे पीछे 5 स्टिच के हमने फिर से 5 स्टिच बनाए थे ना, सेम वैसे ही। स्किप किए हुए फंदे को स्किप करेंगे और 5 स्टिच को खोलेंगे ऐसे और फिर से इसके 5 स्टिच बना देंगे। ऐसे ये स्किप करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बुनाई हो जाती है। ये जो 5 स्टिच हम बना रहे हैं ना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। स्टिच लॉन्ग होते हैं इसीलिए आराम से जो है इसमें से 5 स्टिच निकल आते हैं। तो स्किप किए हुए फंदों को फिर से स्किप कर देंगे इस तरह से। तो अभी हम धागा चेंज करेंगे और यहाँ पर देखें थोड़ा सा ही चेंज है। 3 स्टिच हम बुन लेंगे सीधे सीधे और ये जो एक स्टिच है इसको हम बुनेंगे नीचे से धागा उठाकर। ये देखिए यहाँ से 2 धागे उठाने हैं और इसको नीडल में डालना है ऐसे और बुन लेना है सीधा। तो अभी ये 5 स्टिच हैं, ये बुन लेते हैं सीधे सीधे।
तो ये हमारा 7वां रो है। अभी ये लास्ट के 4 स्टिच हैं, एक स्टिच को हम सेम वैसे ही बुनेंगे नीचे से धागा उठाकर यहाँ से, और बाकी के 3 स्टिच जो है वो सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का स्टिच हम उल्टा करके बुनेंगे बस। ये लास्ट का स्टिच है, इसको उल्टा करके बुन लेंगे ऐसे। अभी ये हमारा 8वां रो है, तो 8वें रो में हमें ये वाले स्टिच को स्किप नहीं करना, बुन लेना है। तो सीधा सीधा बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिज़ाइन के हमारे 8 रो कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 8 रो हुए हैं। अभी हम डिज़ाइन को फिर से दोहराएंगे, ये वाले को यहाँ पर। तो उसके लिए एक फंदे को स्किप करेंगे, 5 फंदे जो हैं वो हम डबल धागे के साथ बुनेंगे, जैसे हमने पहले बुना था ना, सेम वैसे ही। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 20 रो बुने हैं इस साइज़ के लिए। छोटे साइज़ के लिए आपको 16 बुनने हैं। तो टोटल रो जो हैं वो हमारे हो गए हैं 29। अभी हम आगे 2 रो और बुनेंगे, तो हमारे हो जाएंगे टोटल रो 31। तो यहाँ पर हम क्रीम रंग के धागे को कट कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ आगे बुनाई नहीं करनी है। तो ऑरेंज कलर के धागे के साथ हम 2 रो बुन लेंगे सीधे सीधे। इस तरह से एक रो और बुनेंगे। याद रहे, छोटे साइज यानी कि 5 और 6 के लिए मैंने बताया है कि आपको डिज़ाइन के 16 रो बुनने हैं, बाकी सेम ही रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो बीच के फंदे हैं ना, यहाँ पर हम जो है 7 फंदे छोड़ेंगे। 48 इस तरफ, 48 इस तरफ, और बीच के फंदों को हम बढ़ाएंगे भी, और बीच में कर लेंगे हम 13 फंदे। ठीक है। तो छोटे साइज के लिए आपको 5 रखने हैं बीच में, और बीच में करने हैं 11 फंदे। तो यही चेंज रहेगा 5 और 6 के लिए। तो यहाँ से गिनते हुए हम 48 फंदे जो है बुन लेंगे सीधे सीधे। बीच में फंदे बढ़ाने नहीं है, साइड के फंदों को ही बीच में मिलाना है, और साथ ही साथ उन्हें कम भी करना है। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। 24 दूना 48। तो यहाँ पर एक मार्कर लगा लेते हैं, और 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरफ भी हमारे जो हैं 48 फंदे हैं, यहाँ पर भी हम एक मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए, ये 48 है। तो यहीं से हम टर्न करेंगे ऐसे, और फिर से हम 7 फंदे बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को निकालेंगे, 2 3 4 5 6 7। तो अभी देखिए हमें बीच में फंदों को कैसे मिलाना है। ये जो फंदे हैं ना साइड के, इन फंदों में से हम 2 फंदे लेंगे ऐसे, और नीडल में डालेंगे, और 2 फंदों का एक कर देंगे, और ये एक फंदा हम बीच में मिला लेंगे ऐसे। तो अभी बीच में हमारे हो गए हैं 8 फंदे।
तो 8 फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी साइड के ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का एक कर देंगे और उसे भी बीच में मिला लेंगे इस तरह से। अभी हमारे पास बीच में हो गए हैं 9 फंदे। अभी हम यहाँ तक बुनाई करेंगे और यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे, बीच में मिला लेंगे, फिर इस तरफ करेंगे और यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे, बीच में मिला लेंगे। तो ऐसे ही बीच में 13 फंदे कर लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर है, तो 13 फंदे हो गए हैं। अभी हम बीच में फंदों को नहीं मिलाएंगे, लेकिन काम जरूर करेंगे। 42 फंदे इस तरफ है, 42 फंदे इस तरफ है। तो वो देखिए हमें किस तरह से करना है। अभी हम 13 फंदे जो हैं वो बुनते जाएंगे और साथ ही साथ दोनों साइड से फंदों को कम करते जाएंगे। 12 फंदों की बुनाई करेंगे गिनकर। इस तरह से। अभी ये जो 13वां फंदा है, इसके साथ हम एक फंदा मिलाएंगे, बस यही चेंज है। तो 2 फंदों का एक कर देंगे। तो यहीं से टर्न करेंगे और फिर से 12 फंदों की बुनाई करेंगे और 13वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह साइड से हमारे फंदे जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे। अभी ये देखिए, इस फंदे के साथ इस फंदे को मिलाएंगे, यानी कि 13वें फंदे के साथ, तो 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। तो ऐसे ही हम यहाँ से टर्न करेंगे। मार्कर को फिर से लगा लेते हैं। तो फिर से हम यहाँ तक बुनाई करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे इस तरफ और फिर से हम जो है टर्न करेंगे ऐसे। तो यहाँ तक बुनाई करेंगे तो 2 फंदों का एक करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बार बार जो है रिपीट करेंगे। तो बुनते जाएंगे हम यहाँ तक, जब 5 फंदे इस तरफ और 5 फंदे इस तरफ रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ तक इसको बंद कर देती हूँ इस तरह से। अभी हमारे पास बीच में 13 फंदे हैं और दोनों साइड 5 फंदे इस तरफ हैं, 5 फंदे इस तरफ हैं। तो अभी हम बीच के फंदे किस तरह से कम करेंगे वो देख लीजिए। ये 10 फंदों की बुनाई मैंने कर ली है। अभी 3 फंदे बचे हैं, तो 2 फंदों का एक करेंगे इस तरफ, 2 फंदों का एक ऐसे। तो इन 2 फंदों का जैसे हम पीछे करते आ रहे थे ना, सेम वैसे ही करना है। टर्न करेंगे, फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। बीच के फंदों में जब 3 फंदे रह जाएंगे तो फिर से हम एक फंदा कम कर देंगे और साइड का जैसे हम बंद करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। ये देखें, ये 3 फंदे रह गए हैं, अभी 2 फंदों का एक करेंगे और इन 2 फंदों का भी एक कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इस तरफ आएंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। फिर इस तरफ को बुनेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे ही करते जाएंगे। जब यहाँ पर एक फंदा और यहाँ पर एक फंदा रह जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। अभी बीच में 5 फंदे हैं, साइड पर एक एक फंदा है। अभी यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से फंदों को बीच के कम करना है। ये एक फंदा बुन लिया तो 2 फंदों का एक कर देंगे और इन 2 फंदों का एक। तो एक साइड के फंदे जो हैं वो हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। अभी दूसरी साइड पर एक ही फंदा है, तो ये फंदे को हम स्किप कर लेंगे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे और साइड के फंदों को भी बंद कर देंगे। अभी ये बीच में हमें 3 फंदे रखने हैं ऐसे।
तो इन 3 फंदों का भी हम एक कर देंगे। धागे को कट कर लेते हैं, जितना स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा ऐसे उतना रख लेंगे और बाकी को कट करके इन 3 फंदों का एक बना देंगे। पीछे से इस तरह से नीडल को निकालना है ऐसे, और पूरे धागे को इसके बीच में से पास कर देना है इस तरह से। और इसी धागे के साथ हम स्टिचिंग भी करेंगे। एड़ी के लिए जगह बन गई है तो यहाँ स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड से बराबर हमें स्टिच उठाना है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। यानी जो स्टिच हम स्किप करते थे ना, उस स्टिच में 2 धागे होते हैं, एक धागे को हमें नीडल में लेना है। तो दोनों तरफ से हम स्टिच उठाते जाएंगे तो बीच में ना जिग जैग सा बन जाएगा, तो फिर धागे को खींच देना है, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर स्टिच किया हुआ है। आप चाहें तो उल्टी साइड से भी इसको सिल सकते हैं। सीधी साइड से सिलने का तरीका यही है कि दोनों साइड से स्टिच उठाते जाएं बराबर और इसको सिलते जाएं। अभी यहाँ पर देखिए धागे को खींच दिया है, तो यहाँ पर हम ये ऑरेंज कलर का धागा है तो यहीं पर इसको जो है कट कर देंगे, नीचे की तरफ फोल्ड करके नॉट लगाएंगे और जितना नीचे ला सकते हैं लाकर धागे को फिर से नॉट लगाएंगे और कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे ऐसे। अभी क्रीम रंग को भी सिल लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने ऑरेंज कलर के साथ सिला था। दोनों साइड से स्टिच उठाएंगे, ये देखें, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो ये वाला हिस्सा भी हम सिल लेंगे। बहुत ही आसान स्टिचिंग है इस तरह से सिलना। आप चाहे तो जैसे आपको आता है ना वैसे भी आप इसको सिल सकते हो। तो धागे को उल्टी साइड ले जाते हैं ऐसे। तो सेम जैसे हमने ऑरेंज कलर के धागे को कट किया था ना, सेम वैसे ही नॉट लगाकर इसको भी कट कर देंगे। 2-4 स्टिच में इसको घुमा देते हैं ऐसे। अभी हम ऊपर के हिस्से में क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये आपको पैर में डालने के बाद करना है। अगर आपको ऊपर का हिस्सा लूज लगे तो आपको सिंगल क्रोशिया करना है, धागे को थोड़ा सा टाइट करके। और अगर आपको लगे कि ये सही है तो धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करना। ये देखें, इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी हम बीच में ले लेंगे। धागे को ढीला नहीं छोड़ना अगर लूज हो, और अगर लूज ना हो तो जैसे चाहें आपको आता है वैसे ही आप बना सकते हो सिंगल क्रोशिया। ये लास्ट का स्टिच है, इसमें हम बनाएंगे इस तरह स्लिप स्टिच और धागे को कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम नीचे के धागों में छुपा देंगे क्रोशिया की मदद से, या फिर आप सुई की मदद से ऑरेंज कलर के बीच में से भी इसको पास कर सकते हो, या फिर चाहें तो नीचे के जो ये वाले हिस्से हैं यहाँ के स्टिच के बीच में से भी इसको पास कर सकते हो। तो इसको भी हम एक नोट लगाकर कट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नॉट लगा दी है, तो एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। तो इस तरह से बूटीज हमारी कंप्लीट हो गई है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।